सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि डिवाइन शक्तियां आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स, जो भी आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, कॉल कोई नहीं उठाएगा। ठीक है गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। देखते हैं डिवाइन जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं वो आपको क्या बताना चाहती हैं, किन बातों को लेके आपको गाइडेंस देना चाहती है गाइज। उससे पहले गाइज मैं बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता या नेगेटिविटी से परेशान हैं, आपके घर में, ऑफिस में, कहीं भी आपके अराउंड आपको लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इविल आइज का कोई इफेक्ट है या कुछ भी है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप कॉल करके मिस्टर ए कुमार से अपने लिए नेगेटिव एनर्जी से जो प्रोटेक्ट करता है उस स्प्रे को आप ऑर्डर कर सकते हैं। गाइज बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल स्प्रे है ये। और इन केस इफ यू आर टैरो रीडर, अगर आप टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या हीलर हैं, तो आप बल्क में भी इन स्प्रेस को उठा सकते हैं और इससे अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा हीलिंग्स दे सकते हैं। आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स आपको मिस्टर ए कुमार से मिल जाएगी। उनका नंबर ऊपर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करने का स्प्रे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मिस्टर ए कुमार से संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग में फाइंड आउट करते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव हैं, उनके लिए आज की रीडिंग में क्या संदेश आ रहा है, आज क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या संदेश आ रहा है मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव के लिए। एक कार्ड गिरा है नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स गाइस। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड पॉपअप होगा। 3 कार्ड्स आए, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, 3 मोर कार्ड्स डिवाइन, 3 और कार्ड। ओके, बर्डन का कार्ड 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है गाइस। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं अभी उठाती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। गाइस मुझे 1 सेकेंड दीजिए, जो नीचे कार्ड गिर गया मैं उसे उठाती हूँ। तो गाइस जो नीचे कार्ड गिरा था वो है 4 ऑफ वैंड्स। राशियां यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी आई हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तुला, मिथुन और कुंभ, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कन्या, वृषभ और मकर राशि। ये बहुत ही कम पैमाने पे आई है, लीस्ट आई है। ज्यादातर यहाँ पे लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस आई है, तुला, मिथुन और कुंभ। और यहाँ पे फायर एलिमेंट्स आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कप भी बहुत कम आए हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, वृश्चिक चक्र, मीन और कर्क राशि। और बहुत ज्यादा जो प्रोमिनेंट राशि आई हैं वो 2 आई हैं, मीन राशि और मेष राशि। ठीक है, वैसे ये इतना मैटर नहीं करती क्योंकि रीडिंग्स सभी सन साइंस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड मैं बता दूं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 12 की काफी एनर्जी है। सबसे ज्यादा यहाँ पे 999 की एनर्जी है, 1010 की एनर्जी है। ठीक है, और 444 की एनर्जी है। राहु की एनर्जीज आज इस रीडिंग में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको मेन मैं मैसेज बताऊं अगर, कि अगर आप लोग लव लाइफ में, ठीक है,
लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लव लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आप मैरिड नहीं हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, बट लव लाइफ से रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपकी लव लाइफ टॉक्सिक और बर्डन बन चुकी है, आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं डिवाइन कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या मूव ऑन कर लूं, ठीक है। और दूसरा, जॉब करियर को लेके, पैसों को लेकर कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, फिनेंशियल इश्यूज को लेके कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहा है कि रातों को सो नहीं पा रहा, क्योंकि फिनेंशियल इश्यूज को लेके हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मगजमारी है और बिल्कुल हरमिट की एनर्जी में है, ठीक है। बर्डन बन चुकी है लाइफ की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा किया जाए, पैसा कैसे अर्न करा जाए, अच्छी जॉब, एक न्यू स्टार्ट कैसे हो, अच्छे करियर में शुरुआत कैसी हो। जो अभी एक जॉब लगी है या करियर लगा है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैचेस हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, हौच पौचेज आ रहे हैं, ठीक है। अप एंड डाउन्स काफ़ी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग परेशान हो, बिल्कुल हर्मिट की एनर्जी में और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ को लेके। इवन अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में आपके बच्चे भी यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। स्टिल आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे आप किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत बहुत ज्यादा। ये आप कार्ड देख रहे हो और ये इस तरीके का बर्डन आप देखो, कितना ज्यादा परेशान हो मैरिड लाइफ में, जॉब को लेके, करियर को लेके, लव लाइफ में बर्डन ही बर्डन, जिम्मेदारियों से घिरे हुए, ठीक है। और अगर आप और सेक्टर में भी हो तो भी आप इस तरीके से डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में, कुछ होने का डर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ होने का डर, ऐसे रातों को आप सो नहीं पा रहे। और कुछ लोग यहाँ पे इतने वहम में है कि हमारी जिंदगी में जो ये बर्डन है वो किसी ना किसी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे ऊपर डाला गया है। सभी तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए सच भी है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इस फीमेल के ऊपर 9 तलवारें हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब आपके ऊपर ये रिचुअल अटैक्स हुए हैं 8 से 9 बार, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पैसा, आपका आता आता पैसा रुक रहा है, मतलब ना एक काम हो गया है बट पैसा हाथ में आ नहीं रहा, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हो रही है मनी मैटर्स में, तो उसको लेके आप बहुत ज्यादा हर्मिट की एनर्जी में हैं। कुछ यहाँ पे अगर आप बड़ी उम्र के लोग हैं तो आप लोग हर्मिट की एनर्जी में हैं, जैसे कि सबका करना, सबके लिए अवेलेबल रहना, ये देखिए। लेकिन जब आपको रोशनी की ज़रूरत है, जब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाना, कोई भी आपकी मदद उस प्रकार से ना करना जिस प्रकार से आप चाहते हैं। ऊपर ऊपर की हर कोई मदद कर देता है, ऊपर ऊपर से हर कोई बात कर लेता है, लेकिन आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जिससे आप दिल खोल के बात कर सकें, जिससे आप ये किसी से भी मैच हो सकता है कि आपको एक ऐसा इंसान, ज़रूरी नहीं लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर, कोई भी किसी भी रूप में, चाहे एक दोस्त के रूप में या साथी के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, कोई तो ऐसा पर्सन हो जिससे आप बेखौफ होके बात कर सकें, अपने दुख दर्द, पुरानी अगली पीछे सारी बातें कर सकें, बिना इस भय के, बिना इस दर्द के कि कहीं ये मेरी बातें आके आउट ना कर दें। ऐसा कोई सच्चा साथी आपको किसी भी रूप में चाहिए जिससे आप दिल खोल के बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आई एम चैनलाइजिंग एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी, बहुत घुटन भरी एनर्जी, घुट रहे हैं आप लोग। आप लोग किसी से चाह के अपने मन की बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चल रही हैं कि अगर कल को इसने मेरी बात आउट कर दी तो, अगर कल को इसने मेरी ये बात आगे निकाल दी तो ये भय में ना आप दिन रात ऐसे रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं एक और चैनलाइजिंग कर रही हूँ एनर्जी कि किसी ने आपको अपनी जिंदगी से प्रॉपर तरीके से कट कर दिया है, प्रॉपर तरीके से किसी ने आपके लिए तलवार उठा ली है। बिल्कुल, या तो आपने किसी के लिए तलवार उठा ली, आपने किसी को यहाँ पे कट ऑफ कर दिया है, नहीं तो कोई आपके लिए ऐसा एम्परर एनर्जी में आ गया है, किसी ने आपसे इतना ज्यादा अपना दिल दिमाग उठा लिया है और आप चाहते हैं कि वो आपसे रखें, आप चाहते हैं वो आपको कॉल करें, वो आपको मैसेज करें, वो आपसे आपका हालचाल पूछते रहें, आपसे बात करते रहें। लेकिन वो जो इंसान है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेना, बट वो इंसान को आपसे बात करना भी बर्डन लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट में, अब ये रिवर्स में कार्ड आया है, कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं आपके द्वारा जो उनको ये चीज करने पे मजबूर कर दी कि वो आपको कट ऑफ कर दें, ठीक है।
देखो ये नेगेटिव एनर्जी है, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में नहीं होंगे, बट कोई तो है यहाँ पे जो मुझे ऐसे देख रहा है जिसके साथ ये एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही है। बहुत से लोग देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एनर्जी मुझे चैनलाइजिंग हो रही है कि एक समय पे किसी को आपकी बेहद जरूरत थी। आई एम चैनलाइजिंग इट वेरी स्ट्रांगली। एक समय पे किसी को आपकी बेहद जरूरत थी और आपने उनको ठुकरा दिया अपने एक जोन में आके, अपनी मजबूरियों के कारण, या ग्रह दोष रहे होंगे, या आप थोड़े बहुत एक किन्हीं ख्यालों में होंगे, आपको एक कोई और लाइफ चाहिए होगी उस वक्त। आज परिस्थिति ऐसी है कि वो इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ गया या बढ़ गई। उस इंसान को आप उसके जीवन में रहो या ना रहो, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपसे पूरा कट ऑफ हो चुका है या हो चुकी है अंदर से। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि अब वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए, फिर से आपको वैसा जेस्चर दे और आपकी लाइफ में खुशियां आए, रिस्पेक्ट आए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। जिसको आपकी जरूरत थी, आपने उस समय पे उसका साथ नहीं दिया, वो चीज उसने मन में बांध ली और अब वो आगे बढ़ गया है। उसको चाहे मेल फीमेल, उसको आदत हो गई अब आपके बिना जीने की, और यही चीज आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आपके लिए बर्डन है। आपके लिए यही चीज बहुत बड़ी बर्डन बन गई है कि वो इंसान मेल या फीमेल आपके बिना आगे भी बढ़ गया है और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ा है और अपनी जिंदगी में उसने काफी खुशियां प्राप्त कर ली हैं। तो अगर ये एनर्जी किसी से भी मैच होती है तो आई एम सॉरी टू से दिस, अगर ये सच है कि आपने किसी की जरूरत के समय उसका साथ नहीं दिया, ठीक है, तो फिर अगर आज आपको जरूरत है और वो आपका साथ नहीं दे रहा या दे रही, तो ये आपका ही कर्मा है, आपको इसको फेस करना होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप रिचुअल्स कर करके भी कब तक उसको अट्रैक्ट करोगे, कब तक उसको अपनी इज्जत करवाओगे जबरदस्ती, कब तक अपने आप को उसको मैनिफेस्ट करोगे? क्योंकि अगर उसके मन में ये चीज है कि उसको आपसे बात करना, आपकी शक्ल देखना भी बर्डन लगता है, तो आप क्या सारी उम्र बस रिचुअल्स कर करके ही उसका प्राप्त करोगे, उसका साथ? नहीं। थोड़े टाइम तक अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती तो इस चीज को भारी दिल से एक्सेप्ट कीजिए और आप उस पर्सन को थोड़ा सा डिस्टेंस दीजिए। आप भी थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। समय में बहुत बड़ी ताकत है, समय अपने आप चीजें ठीक कर लेता है। क्योंकि अगर ये गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है तो आपको इसका देखो फेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी आज आई है किसी के लिए कि एक टाइम पे आपने जिसको कट ऑफ किया, आपके लिए बाकी चीजें प्रायोरिटी में थी, आपके लिए बाकी के लोग, बाकी के रिश्ते इंपॉर्टेंट थे। आज वो वक्त है, उस इंसान ने अपने आप को खड़ा किया, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ी, और आज आप उसकी लाइफ में कहीं भी दूर दूर तक इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनकेस ये पर्सन आपके रिश्तेदारों में कहीं भी आपसे निभा रहा है या निभा रही है, तो बिल्कुल एक एज अ नॉर्मल जेस्चर की तरह निभा रहे हैं, क्योंकि इंटरनली कार्ड्स जो बता रहे हैं कि वो आपसे बिल्कुल मन उठा चुका है, उठा चुकी है, और आपसे नहीं रखना चाहती, क्योंकि आपसे रखना कहीं ना कहीं उसको बर्डन लगता है। क्योंकि ये जो इंसान है मेल फीमेल, ये इस एनर्जी में ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। और ये देखिए, ये आपको छोड़ के अब दूसरे स्टिक को पकड़ चुके हैं या चुकी हैं और आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने भी अपनी दुनिया की खुशियां कहीं और ढूंढ ली हैं, या आपको बिल्कुल पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, इस चीज को थोड़ा सा फेस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा निकल के आया है। तो ये आज की डिवाइन गाइडेंस थी कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो उसके साथ अब ये चीज सेम हो रही है, तो इसको अपना एक कर्मा समझिए और इसको भुगतिए। नेक्स्ट गाइडेंस क्या आ रही है कि यहाँ पे देखो अलग अलग एनर्जीज हैं, बात करते हैं। जिस इंसान की वजह से आपको लगता है आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बर्डन है, टॉक्सिसिटी है, प्रेशर है। एक होता है ना प्रेशर कि हमें उनको करना ही है, हमें उनको पूछना ही पड़ेगा, लिहाजदारी, ये सब। अगर ऐसे इंसान आपको इस तरह की एनर्जी दे के जाते हैं, चाहे आपके घर जाते हैं, चाहे आप उनके घर जाते हैं, बट अगर ऐसा कोई इंसान आपको ऐसी एनर्जी में डाल देता है,
कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 1-2 घंटे भी मिले बट आगे के 2-3 दिन आपके डिप्रेशन में जाते हैं कि यार कितना ईविल इंसान है, किस तरीके से टॉक्सिक एनर्जीज है वहां की। चाहे आप कहीं जाएं, चाहे आपके कोई घर आए, अगर ऐसे कोई एनर्जीज आपको देता है तो आपको डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल अकेले रह जाओ, एकांत को चुन लो, बट इस इंसान से कट ऑफ कर लो, प्लीज इंसान से कट ऑफ कर लो। देखो, जो इंसान इतना सक्षम होता है ना कि आपके अंदर से आपका वर्स्ट निकाल ले, आपका बुरा से बुरा बिहेवियर निकालने में जो इंसान सक्षम हो, उस इंसान को वहीं के वहीं कट ऑफ कर दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैरिड लाइफ में अगर ज्यादा किसी की प्रॉब्लम्स आ रही है तो नेगेटिविटी तो मैंने बताई कि थोड़ी बहुत है, और बाकी के लोग जिनके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है तो उनको राहु दोष है। राहु की वजह से ही आपके फाइनेंशियल चीजों में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, और राहु दोष की वजह से ही आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सैटरडे को राहु की शांति का पाठ खुद से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे पंडित से अपने घर में बुला के कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप किसी अच्छे पंडित, जानकार पंडित जिनको चीजों की, मंत्रों की नॉलेज हो, ऐसे मंदिर में जाके ऐसे पंडित से आप पूजा करवा सकते हैं, राहु शांति का पाठ करवा सकते हैं। ये जीवन में या 2-4 साल में एक बार ही होता है, ठीक है। आपका जैसे ही राहु शांत होगा तो आप अच्छी जॉब को भी अट्रैक्ट करेंगे, आपके करियर में भी उतार आएगा, आपके करियर में उतार नहीं आएगा, चढ़ाव आएगा, सॉरी मैंने उतार बोल दिया, आपके करियर भी एक चढ़ेगा, ठीक है, राहु की वजह से। और आपकी फैमिली लाइफ, आपके बच्चे सब घर में एक हैप्पी उसमें रहेंगे एनर्जीज में। और इस तरह की जो एनर्जीज है ना, ये चेंज हो जाएंगी, क्योंकि राहु आपको एंग्जाइटी भी देता है, राहु आपको डिप्रेशन भी देता है, राहु आपको क्रोध भी बहुत देता है। अगर राहु आपकी हॉरोस्कोप में अच्छा है तो आपको कहां से कहां ले जाता है, और राहु अगर खराब है तो आपको डाउनफॉल में ले जाता है। तो आज की डिवाइन गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये आई है कि आप लोग अपने राहु दोष को ठीक कीजिए, राहु के मंत्र जाप कीजिए, और जितना हो सके राहु शांति का पाठ कराइए अपने घर में या मंदिर में जाके खुद के नाम से। तो आपकी लाइफ में ये जो लव लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जॉब और करियर से रिलेटेड है, ये 1 साल के अंदर आपको पीक पे मिलेंगी, कि पीक पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं और आपकी लाइफ में अच्छी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो गई हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।